ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज हम गुफ्तगू करेंगे बिजली के मामले पे। इन दिनों रियासत का हर दूसरा शहरी इस परेशानी में मुब्तला है कि वो बिजली का बिल कैसे जमा करवाएगा। ये सिलसिला गुज़िश्ता कई माह से चल रहा है कि बिजली के बिलों पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुतअद्दिद टैक्सेस आयद कर रखे हैं जो शहरियों के लिए देना मुश्किल होता जा रहा है। वो बिजली के बिल जो कभी उनकी कैपेसिटी हुआ करती थी अदा करने की, आज उस कैपेसिटी से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? जिस रियासत की पावर प्रोडक्शन यानी बिजली बनाने की सलाहियत 25,000 मेगावाट के करीब हो और बिजली पैदा 3,000 मेगावाट के करीब की जाती हो और जिसकी मुकम्मल जो ज़रूरत है वो 350 मेगावाट तक हो, उस रियासत यानी आज़ाद कश्मीर के अंदर उसी रियासत के शहरी 3,000 मेगावाट बिजली पैदा होने के बावजूद लातादाद टैक्सेस क्यों दे रहे हैं? आज इस पर मैं इससे पर्दा उठाऊंगा। कुछ लोग ये मामला बिजली की तकसीम कार कंपनियों पे डालते हैं या पाकिस्तान के अदारे वापडा पे डालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैंने इस पर तहकीक की है कि आज खसूसी व्लॉग करूँ, चूँकि इन दिनों में हर दूसरा शख्स परेशान है। आज बिजली के बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। गुज़िश्ता कई माह से शुरू होने वाला ये टैक्सेस का मामला शहरियों को शदीद परेशान कर रहा है, लेकिन मुतल्लिका ज़िम्मेदारान इस मामले पे बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। एक आम शख्स पहले ही जो कोरोना वायरस के हाथों और हू शरबा महंगाई के हाथों तंग है, 2 वक्त की रोटी खाने से, मकान का किराया देने से, दुकान का किराया अदा करने से, आज वो शख्स एक और अजाब में मुब्तला हो गया। वो है बिजली के बिल की सूरत में। बिजली और मैं आज इस पर बड़ा अहम व्लॉग है, इसको आपने मुकम्मल देखना और शेयर भी करना ताकि मेरी आवाज़ मुतल्लिका ज़िम्मेदारान तक पहुँचे और इस मसले का कोई हल निकले। मैं आपको बताता चलूँ कि आज बिजली का बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। बेशतर लोगों ने या तो बिल जमा नहीं करवाए और अगर करवाए हैं तो वो भी एक साथ करवा के, पूरा बिल जमा करवाने की सलाहियत नहीं। और जिन्होंने पूरा बिल जमा करवाया या तो उन्होंने उधार पकड़ के या बड़ी ही मुश्किल से करवाया है। आसानी से कोई भी शख्स बिजली का बिल जमा करवाने की पोजीशन में नहीं रहा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि महंगाई का बदतरीन बहरान, हर चीज़ का जो रेट है वो आसमान को छू रहा है। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के बायस काम काज ना होने के बराबर रहे हैं। बाजारों में कारोबारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल मांद पड़ी हुई हैं। शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब देती जा रही है, जबकि पेइंग कैपेसिटी ना होने के बायस शहरी बड़ी मुश्किल से अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे कोरोना वायरस के बायस लोगों को नौकरियों से भी हाथ धोना पड़े हैं, अपने कारोबार भी ख़त्म करना पड़े, बल्कि मुतअद्दिद कारोबार नुकसान में गए, मुतअद्दिद कारोबार बंद रहे। उसके बाद अगर टैक्सेस आयद होते हैं तो कितना बड़ा जुल्म है। इस पर पॉलिसी सालों को कभी कोई रहम नहीं आया कि ये रियाया जो लोग हैं ये भी, इनको भी जीने का हक है, इनको स्ट्रेस से बाहर निकाला जाए। आज हर दूसरा शख्स ये बात करता हुआ नजर आता है कि ओहो हो महंगाई बहुत है, साथ ही साथ बिजली के बिलों पे जो टैक्सेस हैं ये बहुत हैं, ये किसने लगाए हैं, ये बात करूंगा आज मैं आपसे। जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक मुझे ये बताया गया है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत पाकिस्तान में बिजली की तकसीम कार कंपनियां, जिनमें 3 कंपनियां हैं, गैपको, पेपको, आइस्को, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, पेशावर और गुजरांवाला की जो प्राइवेट कंपनी है। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि पाकिस्तान बिजली तकसीम कार कंपनियों को, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्हें फ़रोख्त करने के लिए उनके हवाले कर देता है। वो मुतल्लिका बिजली बेचकर पैसे दे देते हैं, अपनी जो उनकी कास्ट है वो रख के। आज़ाद कश्मीर हुकूमत, आपको बताता चलूँ कि फ़ी यूनिट 5 रुपये 79 पैसे फ़ी यूनिट खरीदती है वापडा पाकिस्तान से और इन प्राइवेट जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ इनसे। फिर वही यूनिट अपने ही शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये डोमेस्टिक यानी घर के जो बिल में 30 रुपये की, और कमर्शियल जो कारोबारी मराकज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 34 रुपये फ़ी यूनिट तक फ़रोख्त कर देती। दुनिया का एक निज़ाम है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाए उसका बिल या उसकी कीमत उतनी ही कम होती जाती है, और जितनी कम इस्तेमाल की जाए उसकी थोड़ी सी कास्ट ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई है। 100 यूनिट्स का बिल और है, 200 का और है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसा कि ये सारी बिजली 5 रुपये 69 पैसे के हिसाब से सालाना
अरबों रुपए की बिजली खरीद ली जाती है और यही 34 रुपए तक भी फरोख्त की जाती है और इसमें 20 अरब रुपए के करीब रेवेन्यू जनरेट किया जाता है अपने ही शहरियों से। बिजली पाकिस्तान से खरीद लेती है जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत महकमा बरक़ियात, और उसके बदले में कैश की सूरत में 1 रुपया भी अदा नहीं कर रहा पाकिस्तान वापडा को, आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कोई भी अदारा या गवर्नमेंट। वो जो वाटर यूजर्स चार्जेस हैं उनमें उस खरीदी हुई यूनिट्स के मामलात को, पैसों को एडजस्ट किया जाता है और आज़ाद कश्मीर के अवाम से अरबों रुपए इकट्ठे करके सरकारी खजाने में जमा कर दिए जाते हैं और उस अरबों रुपए के यानी 20 अरब रुपए के करीब के निज़ाम जो पैसे हैं उससे इस महकमा बरक़ियात का निज़ाम चलाया जाता है, तनख्वाहें दी जाती हैं, गाड़ियों की मेंटेनेंस देखी जाती है। लेकिन ये जो टैक्सेस हैं, असल बात मैं टैक्सेस की तरफ आऊँगा, ये टैक्सेस आयद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक तरफ जैसा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान में चारों सूबों में बशमूल गिलगित बल्तिस्तान टैक्सेस आयद कर दिए, लेकिन हमें क्या पड़ी है कि अगर उन्होंने टैक्सेस आयद किए हैं तो हम भी अपने शहरियों पे टैक्सेस आयद कर दें। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, FSC, DMS और QTR सरचार्ज ये भी वसूल किया जा रहा है। उसके अलावा इनकम टैक्स वसूल किया जा रहा है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट FPA भी लिया जा रहा है, नीलम जेलम सरचार्ज भी लिया जा रहा है और मुतअद्दिद टैक्सेस। ये टैक्सेस पाकिस्तानी हुकूमत के पास नहीं जा रहे, बिजली की असल कीमत के साथ वसूल किए जाने वाले ये टैक्सेस बराह रास्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत के सरकारी खजाने में जमा हो जाते हैं और फिर जैसा कि मैंने पहले बताया कि इससे महकमा चलाया जाता है। अब आपको एक और बात बताता चलो कि 2015 से पहले आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो बिजली के बिल्लात देने हैं बकाया जात जो नादहिंदा है आज़ाद कश्मीर हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत की, वो 100 अरब से ज़ायद की है और 2015 के बाद का कोई बकाया नहीं है। जो पहले बकाया जात चल रहे हैं वही एडजस्ट नहीं हो पा रहे। अब एक और अहम मामला है, पाबंदी थी, मौजूदा हुकूमत ने उस पाबंदी को हटाया है। जैसा कि पाकिस्तान में ये होता है कि वापडा के जो अहलकार हैं जब किसी के घर पे जाते हैं तो रीडिंग करने के लिए एक अदद मोबाइल फ़ोन जैसी डिवाइस से मतल का जो मीटर है बिजली का उसकी तस्वीर बना के अपने सिस्टम में डाल देते हैं, जो बाद अज़ां बिजली के बिल के ऊपर शाया होके आती है कि आपकी प्रेजेंट रीडिंग क्या थी उस वक्त, और जो कंज्यूमर है वो भी खुश रहता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुई। ऐसा ही एक मनसूबा 2018-19 में गुज़िश्ता हुकूमत ने लाने की कोशिश की, लेकिन वो मनसूबा लाने में नाकाम रही। अब इस मनसूबे के लिए एक खासा काम हो रहा है कि कंज्यूमर को भी जो तसल्ली दी जाए। जैसा कि एक आम बात है, हर दूसरा शहरी ये कहता है कि किसी और की बिजली का बिल वो अदा कर रहा है। बिजली चोरी भी होती है और कुछ लोग जो अमला है, सारा तो नहीं, कुछ अमला मिली भुगत करके कुछ लोगों को चोरी की बिजली देता है और वो सारा लोड आम शहरियों पे डाल देता है। अब इसमें कुछ तंजीमें हैं वो चाहती हैं कि ये जो इसको जो कहा जा रहा है, जो मैंने जैसे कि आपको कहा है कि इस मंसूबे का नाम है अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड पावर कंज्यूमर जो बिलिंग सिस्टम, इसके लिए बजट भी रख दिया गया है। अब छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस हैं जो वो दी जाएंगी तमाम स्टाफ को, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके लिए पैसे रखे जा रहे हैं। जो मौजूदा हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब की, इन्होंने इससे पाबंदी उठा दी है। अब महकमा ये चाहता है कि 6 माह के अंदर अंदर ये निज़ाम आज़ाद कश्मीर के अंदर नाफज कर दें। हर बरक़ियात के अहलकार के पास जो मीटर रीडर होगा वो मोबाइल फ़ोन डिवाइस होगी और वो उससे ऑनलाइन जो रीडिंग होगी तस्वीर बनाएगा और सिस्टम में चली जाएगी और बिल के ऊपर प्रिंट होके आएगी। ना जो कंज्यूमर है उसका कोई गिला शिकवा बचेगा, ना जो बिजली चोरी करवाते हैं वो ऐसा कुछ कर सकेंगे। ये जो लाइन लॉसेस की बढ़ती हुई तादाद है ये बच जाएगी, इसमें लोग बचेंगे। अब मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि आज़ाद कश्मीर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की अशद ज़रूरत है। जहाँ पे एक ही महकमा है, वो है महकमा बरक़ियात। वो बिजली ख़रीदता भी है, वही फ़रोख्त करता है, वही लाइन लॉसेस बनाता है, वही मसाइल जो पैदा होते हैं। अगर आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तर्ज की, जैसे आइस्को है, लेस्को है, पेपको है, हबको, मुख्तलिफ जो कंपनियाँ हैं, जैसा कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, पेशावर की है, गुजरांवाला की है, लाहौर की है, ये प्राइवेट तकसीम कार कंपनियाँ हैं जिनको बिजली फ़रोख्त की जाती है। वो फिर कंज्यूमर्स को आगे देते हैं और बिल कलेक्ट करके। ऐसी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की आज़ाद कश्मीर में अशद ज़रूरत है। इस पर भी बातचीत चल रही है। अगर आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बात की कि
एक तो जो अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड पावर कंज्यूमर जो बिलिंग सिस्टम है, इसके ऊपर भी बात हो रही है, इस पे काम हो रहा है, ये मुकम्मल हो जाए। ये जो टैक्सेस हैं ये उतार दिए जाइए। अब लोग बिजली के बिलों की मद में आज़ाद कश्मीर हुकूमत सालाना 20 अरब का रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है, लेकिन वो सारा खजाने में भी जमा हो जाता है, बल्कि पाकिस्तान से खरीदी गई बिजली भी वाटर यूजेज चार्जेस में एडजस्ट कर ली जाती है। उल्टा पाकिस्तान हुकूमत को एक पैसा नहीं दिया जाता, सारे पैसे कमा लिए जाते हैं और शहरियों को भारी टैक्सेस अदा करने पड़ रहे हैं। मैं इस व्लॉग के तवस्सुत से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मैं ये अपील करूंगा कि शहरियों का जीना पहले ही मुश्किल हो चुका है, कोरोना वायरस के बायस कारोबार तो है नहीं है। इन दिनों में खुदा रहा आप बिजली के बिलों को मंगवा के देख लीजिए। एक आम मजदूर जिसकी आमदन 15,000 रुपये है माहाना या 20,000 रुपये है, उसके घर का बिल 12,000, 13,000 और 15,000 तक आ रहा है। वो बिजली का बिल देगा, घर का किराया देगा, बच्चों के स्कूल की फीसें देगा या क्या करेगा। अब लोग इंतहाई परेशान हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपनी टीम के हमरा अगर बाहर निकलें, लोगों से कम इन दिनों में बिजली के बिलों के बारे में ही पूछ लें तो उन्हें इल्म हो जाएगा कि लोग किस करब से इस वक्त बिजली के बिल जमा करवा रहे हैं। और मुझे नज़र आ रहा है यह सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं है, क्योंकि लोगों के पास जो कैपेसिटी है वो जवाब दे चुकी है। 1-2 माह बाद लोग हाथ खड़े कर देंगे और कहीं खुदा ना खास्ता लोग बगावत पे ना उतर आए और ये मामला कहीं और ना निकल जाए। अब लोगों के पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो बिजली के जो बिल हैं वो कनेक्शन वो मुनक़ता करेगा महकमा, तो लोग मसाइल का शिकार होकर कुछ और करेंगे। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि एवरेज यूनिट्स परचेज्ड पेप्को एंड पीडीओ 2300 मिलियन यूनिट्स आज़ाद कश्मीर हुकूमत सालाना ख़रीदती है मुख्तलिफ तकसीमकार कंपनियों से। AJK में जो बिजली पैदा होती है वहाँ पे, इसमें जो कंज्यूमर टैरिफ है कमर्शियल वो 18 रुपये जमा टैक्सेस हैं जो अदर टैक्सेस चार्जेस, यानी 27 रुपये। अब डोमेस्टिक की मैं बात करूँ, 1 से 50 यूनिट का बिल हो रहा है, यानी 3 रुपये 95 पैसे फी यूनिट पड़ती है। 1 से 100 यूनिट का जो बिल 7 रुपये 74 पैसे यूनिट पड़ती है। 201 यूनिट शुरू होते ही 300 तक जब यूनिट जाएगी वो रेट 7 रुपये 74 पैसों से 13 रुपये फी यूनिट पे चला जाएगा। इसी तरह वही यूनिट अगर 301 हो जाती है तो उससे 700 यूनिट तक का रेट 17 रुपये। अबव 700 यूनिट्स यानी 700 से ज्यादा यूनिट्स सर्फ होने पर 22 रुपये पर यूनिट पड़ेंगे। इसके अलावा टैक्सेस भी हैं। अब ये रियासत के शहरी इतनी महंगी बिजली खरीद के कहाँ जाएंगे? जनाब वज़ीर आज़म, ये सोचने का मकाम है। लोगों के मसाइल को कम कीजिए, लोगों को देखिए और उन्हें सुनिए इस अहम तरीन मामले पे, क्योंकि लोगों की पेइंग कैपेसिटी पहले ही जवाब दे चुकी थी कोरोना के बायस। अब लोगों के जो रोजगार हैं वो भी कम हैं, रोजगार के मौके भी कम हैं। ऊपर से ये जो लातादार टैक्सों का जो बोझ है वो आपके दौर में कम से कम नहीं होना चाहिए। इस पे एक इजलास की जरूरत है, इस पे कोई वफाक से बात करने की जरूरत नहीं, इस पे किसी सूबाई हुकूमत से बात करने की जरूरत नहीं, किसी वापडा से बात करने की जरूरत नहीं। ये रियासत का अंदरूनी मामला है, ये पॉलिसी साजों का मामला है जो बिल्कुल ब्रीफ नहीं कर रहे कि ये सारा पैसा खजाने में जा रहा है और इसमें पाकिस्तानी हुकूमत को कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ मुझे नए वीलाग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज। You are watching Opinion HD.